लाने वाला था, तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी है? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकीनाथ की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी
अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूं कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे? वासुकीनाग की धर्म पत्नी सतशी पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुम्हें? वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकीनाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। वासुकीनाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकीनाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है
कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है। सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता, वो बांचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मां का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद, आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं
आई और बाबा से मैंने विनय कर, बाबा से निवेदन कर कर केवल गई, इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला, वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी, किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर। शिव ओघड़दानी है, शंकर ओघड़। और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन? आप केवल हृदय से उसको बचो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, 1000-500 रुपये खर्च कर कर भी यहाँ पहुँचे हैं, तो दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपना भाव कीजिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिटर्न बढ़ाओ। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख
ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवरिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख, नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना है, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे हैं, पुकारते पुकारते, नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर, जय 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 त्रिकाल हरे। शिव का नाम लेते 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 चले आ, भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकी नाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत थे। इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं
तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकी नाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो। वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान, ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर। तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकी नाग से कहा, वासुकी नाग, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। वासुकी नाग, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं करता। और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है, जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है, जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर दे। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर दे। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो, कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा, तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी, शक्ति भी।
कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव, सबको अपशब्द कर, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ, क्या बचा? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं सीहोर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा, निर्णय पलटने की भी जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंडा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो सीहोर वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव, 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास कर कर यहां पर। विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति। अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का एक लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है। मंजिल। एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है।
मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पानीपत, हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सीहोर वाले महाराज पर कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा, पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा। ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा से पहले लगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठीला में हटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका। कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको मिले। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली, जशपुर, छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुनना, दिल से। मयाली, जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा हो, दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहदा महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की, मैं शाहदा वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर, नूतन वर्ष आपके यहां से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिन की जो कथा है, दिल से सुन, दिल से सुन। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से सुन लेगा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार कर। तुम रुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुम रुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर।
वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पांव नहीं है, रेंग कर चलता हूं। श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं। सांप के कान नहीं, सुनता नहीं। सांप सुनता नहीं, पांव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गया। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहां क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। यहां क्या कहा जाता है वो हमारे स्मरण में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है केंद्रीय सरकार के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो शिव का। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। एक लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के भेजा। मैं पुष्पा देवी, गांव पनी वाला महल्ला पनी वाला महल्ला अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए। थक गए परीक्षा देते देते, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSDW फीमेल ANM की पोस्ट पर
5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर, बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता अपने आप। सर्प जब तपस्या करता, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर, कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर, 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहां साधारण नहीं, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहां भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ, शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना, तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तप साधना में। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है, वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है, दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकी नाग के पास।
वासुकीनाथ से प्रार्थना करी, बाबा मंथन करना है, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना, आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती, शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा सकता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं तब फिर भगवान नहीं मिल पाता। भरोसा दृढ़ तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37 × 24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर यह गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा यह जांच पड़ जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण है। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है। फ्री
निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर कोई जगह पर बेचते नहीं है, ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर, कशिश पंजाब भटिंडा, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। वासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है तो प्रयास करना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना मिल जाए बैठकर बिछोना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है, तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोस। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में यह विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटीवान बनाकर पैदा करा है, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सप्तशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। सतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे सतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण सतशीर्ष तू देगी।
और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा तो शतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है शिखर दर्शनम सर्व पाप